आज के कार्यक्रम में माननीय उपराज्यपाल जी श्री विनय कुमार सक्सेना जी, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, यहाँ की सांसद कमलजीत सहरावत जी, साथ वाली लोकसभा के सांसद भाई योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे यहाँ से स्थानीय विधायक नीलम कृष्ण पहलवान जी, हमारे मेरे साथी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और जो साथ वाली विधानसभा से विधायक भी हैं ऐसे डॉक्टर पंकज भाई, उसी के साथ में मुंडका से विधायक गजेंद्र दराल जी, यही रोड के ऊपर में आखिरी में नांगलोई विधानसभा, वहां के विधायक मनोज शौकीन जी आ नहीं पाए हैं। यहां से हमारी निगम पार्षद रेखा रानी जी, हमारी जिलाध्यक्ष राज शर्मा जी, हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी नवीन चौधरी जी, रवि झा जी, और मेरे सामने इस क्षेत्र के हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथियों, आज जय विहार में हजारों की संख्या में आप लोग आए हैं। आप लोग आए हैं वो सपना सच होता देखते हुए। मैं यहां से 10 साल सांसद रहा, ये बात मुझे कहने में बिल्कुल भी कोई परहेज नहीं है कि मैं इस सड़क को बनवा नहीं पाया था। और इस सड़क को इसलिए नहीं बनवा पाया था क्योंकि ये सड़क दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार में 10 साल से कौन लोग बैठे हुए थे, आप उस बात को जानते हैं। सांसद रहते हुए आपने मुझे कहा कि नजफगढ़ का अस्पताल बना दीजिए। जो 25 साल में नजफगढ़ का अस्पताल नहीं बना था, मैंने नजफगढ़ का हॉस्पिटल बना दिया था। बिल्कुल आपके साथ में से जो UER-2 सड़क जा रही है, जिससे हम लोग भी आज अपने को शहर का हिस्सा मानते हैं, गडकरी जी के पीछे पड़कर ये 8,000 करोड़ रुपए की सड़क को भी बनवा दिया था। ढासा तक मेट्रो आ जाए वो काम भी करवा दिया था। मगर ये नांगलोई नजफगढ़ रोड के ऊपर ना जाने कितने वीडियो बने होंगे, ना जाने कितनी बातों के ऊपर में हमारे विधायकों को, पार्षदों को, नेताओं को बोला गया होगा। 10 साल से यह सड़क नहीं बनी थी। और ये जो सड़क के ऊपर में लाखों गाड़ियां निकलती हैं और इससे जो ये सारी धूल उड़ती है, ये भी पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है। आज ये पूरी रोड का काम आज से ही शुरू हो जाएगा। और यहां पर ये रोड को बनाने वाला ठेकेदार भी आए हुए हैं। वैसे तो ये पूरे टेंडर में कहा था कि 10 महीने में आपको काम खत्म करना है। हमने उनसे कहा है कि कोशिश करिए कि बारिश से पहले ही ये पूरा काम खत्म हो जाए, ताकि बारिश में ये सड़क के ऊपर में जो पानी भरा रहता है उससे हमको निजात मिले। तो उसने हमें कहा है कि बारिश तक वो कोशिश करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सड़क के ऊपर में 4 तो विधायक लगते हैं, 2 सांसद लगते हैं और 3 पीडब्ल्यूडी के अलग अलग एक्सियन लगते हैं। अगर यही काम हम इस पर ध्यान नहीं देते तो कम से कम इसके ऊपर में 30 टेंडर होते। पहले की सरकार हमेशा सड़कों के ऊपर में 1-1 किलोमीटर का टेंडर करती थी। सड़क का टेंडर अलग करती थी, सेंटर वर्ज बीच का जो फुटपाथ होता है उसका बनाने का टेंडर अलग करती थी, जो साइड में नाला होता है उसका बनाने का टेंडर अलग करती थी, जो साइड में फुटपाथ होता है उसका टेंडर अलग करती थी,
जो लाइटें लगती हैं उसका टेंडर अलग करती थी। ये सारे अलग अलग टेंडर क्यों होते आपको पता है ना? क्योंकि इसमें कमीशन मिलता था। हमने ये, हमारी मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि बड़ी बड़े जो टेंडर होते हैं उनको मिलाकर एक टेंडर करो, ताकि एक ही एजेंसी काम करे। आज ये पूरा नजफगढ़ से नांगलोई तक की पूरी रोड केवल एक एजेंसी बना रही है। उसमें पूरा रोड का काम भी कर रही है, फुटपाथ का भी करेगी, ड्रेन भी बनाएगी, सारे काम एक ही एजेंसी करेगी। आपको एक साल के बाद में, आज से 6-8 महीने के बाद में, कभी भी नांगलोई नजफगढ़ रोड टूटी हुई है ये कभी आपको ना सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, ना हमको कभी शिकायत करने का मौका मिलेगा। बहुत सारी महिलाएं यहां पर आई हैं और ये कॉलोनी है, जय विहार कॉलोनी है, नजफगढ़ का हिस्सा है, भारी दिल्ली का हिस्सा है। मेरे पिताजी का सपना होता था कि दिल्ली सरकार या दिल्ली में कोई भी पैसा लगे, पहला पैसा गांव में लगना चाहिए, कॉलोनी में लगना चाहिए, उसके बाद में शहर में लगना चाहिए। आज दिल्ली सरकार भी बिल्कुल वैसा ही काम कर रही है। हमारी कल मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री जी के सामने। जब एक बड़ी गौशाला की बात आई तो हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा एक बड़ी गौशाला हम जो है घुम्मनेड़ा में बनाएंगे, गांव में बनाएंगे, देहात में बनाएंगे। जब वहां पर यह बात आई कि भारत सरकार की तरफ से 300 करोड़ रुपया एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट हो जिसमें दिल्ली की आन बान शान हो, यह काम कहां पर कर सकते हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कहीं पर दिल्ली देहात में करेंगे। इतना बड़ा काम अगर दिल्ली देहात में करेंगे तो देहात आगे बढ़ेगा, कॉलोनी आगे बढ़ेंगी, गांव आगे बढ़ेंगे। आज बाहरी दिल्ली को पिछले 20 सालों में सब लोग भूल गए थे। पहले कांग्रेस की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, कोई ध्यान नहीं देता था, सारे अपने अपने शहर की राजनीति करते थे। ये जो 10 महीने पहले आप लोगों ने कमल का बटन दबाकर जो सरकार बनाई, आज वो 10 महीने में ये हो रहा है कि दिल्ली में आरोग्य मंदिर खुल रहे हैं। कल एक ही दिन में 100 आरोग्य मंदिर दिल्ली में खुलने जा रहे हैं और इससे पहले 100 से ज्यादा हम लोग खोल चुके हैं। तो आज बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं। यहां पर बहुत सारी संख्या में महिलाएं भी आई हैं, उनको भी ये कहना चाहता हूं कि बहुत ही जल्दी द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट, पानी का डिपार्टमेंट भी मेरे पास है, महिला सामने खड़ी है तो मैंने कहा पानी की बात भी बोल ही दूं, क्योंकि जब यहां से निकलेंगे आएंगे तो महिला हमेशा सुनने को मिलता है बेटा पानी कम आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है। तो द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट में भी अभी उसकी कैपेसिटी बढ़ाने का काम चल रहा है, 20 MGD और बढ़ जाएगी। तो द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट से आसपास के सारे क्षेत्रों में, यहाँ विकासपुरी में, नजफगढ़ में, उत्तम नगर में, द्वारका में, मटियाला में, ये सारे क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति और भी आएगी, अच्छा पानी आएगा, साफ आएगा और ज्यादा घंटे तक आएगा। मेरे को मालूम है ठंड है तो आपके हाथ जो है जेब के अंदर हैं, शॉल के अंदर हैं, ताली नहीं बज रही है। एक बार जरा जोरदार ताली बजाकर हमारे LG साहब और मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर दीजिए। बोलो भारत माता की। मैं इस कार्य के शुरू होने पर और हमारी सरकार की एक और विशेष बात है कि कार्य को शुरू भी करने जा रहे हैं और कार्य का उद्घाटन करने भी आएंगे, इसी स्थान पर आएंगे। और पूरी चमकती हुई रोड जब इस कॉलोनी में आपके यहां पर आपके रिश्तेदार आएंगे या आपकी बेटी का कोई रिश्ता लेकर आएगा तो रोड की हालत देखकर वो भी रिश्ता वापस नहीं लेके जाएगा, रिश्ता तय हो जाएगा। ऐसा काम कर रहे हैं दिल्ली में, कॉलोनी को चमकाने का काम कर रहे हैं, गांव को चमकाने का काम कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की।